आज का दौर, आज का समय बड़ा ही भयानक है। सच्चे दाता रहबर शास्त्रनाथ जी महाराज के साथ हम घूम रहे थे तो बेपरवाह जी हमसे चर्चा करने लगे और कहने लगे जो दिन गुजर गया वो अच्छा है, लेकिन आने वाला दिन और बुरा है और उससे आने वाला दिन और बुरा है। तो ये शायद 91 की बात है या 90 की ही बात हो। तो हकीकत यही है कि वो समय इतना बद से बदतर हो गया कि हद से ज़्यादा। कोई भी आप फील्ड ले लीजिए, कोई भी एरिया ले लीजिए, घर परिवार ले लीजिए, बदतर से बदतर होता जा रहा है। ऐसा समय था जो हमने अपनी आंखों से देखा, खास करके आपका नहीं कह सकते, हमने अपने गांव में देखा कि दो बुजुर्गवार या दो बड़े गांव वाले चुन लेते, वो जाते मिलते और कह देते कि भाई आपा इधर राजनीति में इस साइड में चलना है, उस साइड में चलना है। तो सारा गांव का एक एक बच्चा उनके पीछे चला करता था। और इसलिए उस गांव में स्कूल सबसे पहले अच्छा बना, क्योंकि मांग ही ये थी गांव वालों की, अपनी पर्सनल कोई मांग नहीं थी। स्कूल अच्छा बनना चाहिए, तो वहाँ नॉन मेडिकल, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, आर्ट्स, ये चीज़ें वहाँ आई। और उसके साथ ही वहाँ हॉस्टल बनाया गांव वालों ने। तो ये 78 की बातें होंगी, जो कि तब आसपास कहीं नज़दीक था ही नहीं ये चीज़ें। तो कहने का मतलब, ऐसा भी समय था जब बुजुर्गों की बात सारा गांव मान लेता था, और आज ऐसा भी समय है एक घर में एक बुजुर्ग की बात, अगर 2-3 बच्चे तो हो सकता है एक भी ना मानता हो सकता है अगर वो सत्संगी है तो 1-2 मानते हो। उम्मीद ज्यादा सत्संगियों से है। ऐसा नहीं कि दूसरे नहीं होंगे, अच्छे संस्कारों वाले दूसरे भी हो सकते हैं। एक रिश्ते होते हैं जो परमपिता परमात्मा बनाता है। जब आप मां के गर्भ से पैदा होते हैं तो आपने रिश्ता थोड़ा ना बनाया, भगवान ने बनाया कि कौन आपके मां बाप। फिर रिश्ते बहन भाई के, आपने थोड़ा ना बनाया, भगवान ने बनाया। कौन आपके बहन, कौन आपके भाई। फिर रिश्ते मामा मामी, जो भी आप माने, नाना नानी, वो सारे रिश्ते जो बनते चले गए वो भगवान के बनाए हुए हैं, आपने नहीं बनाए। आपकी बुआ है, फूफा है, क्योंकि ऑलरेडी वो रिश्ते बन चुके थे। आपने रिश्ते बनाए यार दोस्त मित्र सहेलियां। चलो आप अगर ये कहो कि हो सकता है कि ये भी मालिक की तरफ से हो, लेकिन बाहरी तौर पे देखें तो ये रिश्ते हैं जो आपने बनाए हैं। पति पत्नी का रिश्ता तो माना ही जाता है कि भगवान की तरफ से लिखित होता है, पर आपको लगता है कि हमने बनाया, तो हो सकता है आपने ही बनाया हो। लेकिन कोई भी रिश्ता आज कहीं टिक ही नहीं पा रहा। रिश्ता है स्वार्थ का। क्या ये हमारे धर्मों ने सिखाया? क्या ये हमारी संस्कृति में कहीं लिखा हुआ मिलता है कि सिर्फ स्वार्थ पूरा हो तो रिश्ता है, और स्वार्थ पूरा नहीं होता तो रिश्ता नहीं है? पहले रिश्ते थे आत्मिक, एक भावना होती थी, सच्चाई होती थी रिश्तों में, और लोगों की जुबान होती थी। पुराने बुजुर्गवार जुबान दे देते थे, उससे रिश्ते हो जाया करते थे। यार दोस्त मित्र आपस में बैठे बैठे कि तेरा बेटा जवान है, बेटा हुआ है, मेरी बेटी तो बड़े होंगे तो इनका रिश्ता हो गया। कहते चलो ठीक है, ये अपनी यारी दोस्ती आगे बढ़ जाएगी। जुबान दे दी, कोई मतलब ही नहीं है कि टस से मस हो जाए, और वो रिश्ते टूटा भी नहीं करते थे। अगर आप और रिश्तों की बात देखेंगे, क्या पहले तलाक हुआ करते थे और कितने हुआ करते थे आज से 100 साल पहले, या जितना का आपका जोर लगता है आपके ये
सोशल आपको बता सकता है। हमें लगता नहीं, खास करके हमारे हिंदू धर्म में ये चीजें हुआ करती थी, क्योंकि धर्म में लिखा ही नहीं है। कई कहते हैं इस धर्म में तो तलाक का नाम ही नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? हमें गर्व है। क्यों? क्योंकि हमारे रिश्ते इतने मजबूत होते थे, इसकी नौबत ही नहीं आती थी। लिखा वहां जाता है जिसकी आशंका हो कि भाई यहां नौबत आ सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन उन संतों ने, पीर फकीरों ने लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब कभी नौबत आती ही नहीं थी। हालांकि ऐसा होता होगा, लेकिन धर्म में लिखा नहीं मिलता। पर आज तो बरसात आई पड़ी है। आपको जैसे बोला, बच्चों में कोई कदर ही नहीं है रिश्तों की। सिर्फ और सिर्फ रिश्ते रह गए हैं नर मादा का। ये भी संतों के वचन थे, महापुरुषों के वचन थे कि ऐसा टाइम भी आएगा। इस पे हमने एक भजन भी बनाया हुआ है। रिश्ते रिश्ते ना रहे, रिश्ते बन गए हैं जुए, देते रहो रिश्ता है, सहते रहो रिश्ता है, वरना तो ये टूट रहे। रिश्ता स्वार्थ या नर मादा का, खो गया प्यार नाना नानी दादी दादा का। तो इतनी लंबी चैन तो बनती नहीं आजकल, माँ बाप से छुट्टी हो जाती है। बाकी छोड़ो, माँ बाप पति पत्नी की आपस में छुट्टी हो जाती है, तो वो माँ बाप तक तो तब पहुंचे ना जब पहले खुद का रिश्ता मजबूत हो। सारे ऐसे नहीं है। हमें गर्व है अपने इन बच्चों पे, नौजवानों पे, 6.5 करोड़ में जो रिश्तों को मजबूती से थामे हुए हैं और संस्कृति को डूबने से बचाए हुए। हम ये गारंटी नहीं करें कि 100% ये बच्चे ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन हमें यहां तक यकीन है कि 80-90% तो जरूर कर रहे होंगे। और आज ये आंकड़ा हमें लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं गुरु बना लेते हैं, गुरु की मानते नहीं। तो वो 20% में हो सकते हैं ऐसे हों जो रिश्ते तोड़ रहे हों, लेकिन जो गुरु बना लेते और गुरु की मानते हैं वो रिश्ते नहीं तोड़ते। उनको कदर करनी आ जाती है एक दूसरे की। दूसरा कारण ये भी होता है, एक सत्संगी है और दूसरा सत्संगी नहीं है, वो रिश्ता जुड़ गया तो वहां भी गड़बड़ घोटाला हो जाता है। एक वो भी हैं कि रिश्ता जोड़ने के लिए सत्संगी बन गए और बाद में उनका कोई मालिक से प्यार नहीं, प्रभु से प्यार नहीं, और बाद में वो और अजीबोगरीब हो जाते, दिखने में वो लगते हैं। तो ये हकीकत है कि आज के दौर में, आज के समय में हमें रिश्तों की कदर करनी आनी चाहिए। आप अपने मन के गुलाम बने बैठे हैं, मन जो जो कहता रहता है, फिर गुरु की बात अच्छी नहीं लगती। मन में तो उबाले उठ रहे हैं, मेरा मनपसंद चीज मुझे क्यों नहीं मिली, दूसरे शब्दों में मनपसंद बंदा बंदी क्यों नहीं मिला। पंगा तो वहां पड़ा हुआ है, सुई तो वहीं अटक के रह गई। सतगुरु का प्यार कहां से घुसे, अल्लाह राम गॉड का प्यार कहां से घुसे। तो वो सुई को हटाओ दरवाजे से, वो जो ताला लगा रखा है अपने मन मते का, तब जाके वो गुरु के वचन या महापुरुषों के प्रवचन आपके अंदर घुसेंगे। आपकी टेंशनें दूर हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिन चीजों की आप कल्पना करते हैं और आपको पता है कि वो तो हो चुका है, फिर उसकी कल्पना क्यों करना। दुनिया में बहुत आज हो रहा है वन साइडेड। एक तरफ एक वाला बंदा प्यार करता है, दूसरा नहीं। परम पिताजी के समय एक सज्जन थे, उनका नाम तो चलो नहीं लेंगे, हमें नाम याद है। मलोट में बेपरवाह जी हंसाया करते थे, तो उससे पूछने लगे, भाई तेरी शादी का क्या हुआ। तो वो माइक पे आके कहने लगा, पिताजी 50% मेरी शादी हो गई। सारी संगत देखने लगी, 50% हो गई। कहता हाँ जी, कहता घर तैयार है। सीधा सा बेचारा था, नाम नहीं बोलेंगे हम, हमें पता है। तो सीधा साधा बंदा था, कहने लगा घर तैयार है, मैं तैयार हूं, कपड़े बढ़िया हैं, सारा कुछ तैयार है, परिवार वाले तैयार हैं, 50% रिश्ता मेरा हो गया। तो कहते 50 रह क्या गया, क्या लड़की नहीं मिलती। तो वन साइडेड प्यार, आपका भी 50% ही होता है। धक्के से 50% जोड़ना चाहते हो, कत्लो गार्त मचा देते हैं बच्चे। लानत ऐसे नौजवानों पे, बुरा ना मनाना। क्या है ये,
अरे आत्मिक प्यार जब होता है तो दोनों तरफ से होता है, उसे कहते हैं रूहानी प्यार या आत्मिक, और वो जिंदगी भर नहीं टूटता। तन से जुड़े प्यार कपड़ों की तरह लोग बदलते रहते, तो उनको तो फिर एंजॉय ही करना है ना। रिश्ता टूट गया तो पार्टी और जुड़ गया तो पार्टी, कि कपड़ों की तरह यार बदलें, कि ऐसी भी यारी है आजकल, और फिर वो एंजॉय करते रहते हैं। तो बच्चों, कभी आपने सोचा हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती थी? जिससे रिश्ता जुड़ गया आखिर तक निभाना है। अरे पक्षी हैं ऐसे, आप कहीं भी रिसर्च करके देख लो, ये आपके सोशल मीडिया पे या जो ज्ञानवर्धक आपको ज्ञान देने वाले ऐप्स हैं उन पे चेक करोगे तो आपको मिल जाएंगे वो पक्षी, उनके नाम मिल जाएंगे, जो जोड़ा बना के रहते हैं। एक मर गया तो दूसरा फिर किसी तरफ आंख नहीं उठाता, मर जाता है लेकिन आंख नहीं उठाता। और आप कहाँ हैं? श्रावण शाह साईं जी के रूप में फरमाया करते, बेप्रवा जी एक ही चीज है, फरमाया करते कि भाई पशु आदमी से इस मामले में ज्यादा अच्छे हैं। वो तब मिलते हैं जब उन्होंने कोई बच्चा लेना हो या वंश चलाना हो, अदरवाइज वो मिलते नहीं। और आदमी तो बेइंतहा गिर गया उससे। ये श्रावण शाह जी महाराज के एक बार वचन हमने पढ़े थे कहीं, तो वाकई कितना सच है।